हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस कार्यक्रम में हम बड़े लोगों से मुलाकात करवाते हैं आपकी। और कोरोना महामारी एक दुनिया भर में जिस तरह से एक मुसीबत बन के खड़ा हुआ है, हर इंसान हर सुबह जब उठता है तो एक खौफ के माहौल में उठता है। पूरी दुनिया की खबरें देखता रहता है। अभी तक पूरी दुनिया में 4,77,000 लोगों के मरने की खबर है। कुल मरीजों की तादाद 92,43,000 है। भारत में 14,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 4,40,000 से ज्यादा मरीज बताए जा रहे हैं। आज मैं जिस मेहमान से आपको मिलवा रहा हूं वो है डॉक्टर सलीला तिवारी। जानी मानी योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मशहूर हैं और स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन की फाउंडर हैं। अपना डॉक्टर खुद बने उसके लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। दवा, डॉक्टरों और बीमारियों से दूर रहने की बात बताती हैं। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एक और आपको मैं बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने 22 साल इलाज किया। उन्होंने एक तरह से अपने निगरानी में उनको रखा है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता ने, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बने, उन्होंने उन पर भरोसा किया और लंबे वक्त तक उनके मशवरों पर अपनी सेहत उन्होंने ठीक रखी। डॉक्टर सलीला तिवारी जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि ये जो कोरोना वायरस की जो महामारी है, जो दुनिया भर में वावेला हुई है, इसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या ये सब कुछ सच है, ऐसा ही समझा जाना चाहिए था, या इसमें भी कहीं कुछ ऐसा है जिससे बचा जा सकता था, इस खौफ से बच सकते थे? आपकी नजर में क्या है? मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये एलोपैथी जो है ये 150 साल पुरानी है। एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। गिनीपिग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और जब जब यहां से उनकी दवाएं फेल होती है तब वो बैन हो जाती है। तब भी हमारे देश में चलती रहती है, विदेशों में बैन हो जाती है। और ये चिकित्सा जो है एक्सपेरिमेंटल है। और इसके अंदर जो है केवल दवा देना है और दवा बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे गोलियां बढ़ती है। आपको कभी भी कहीं भी ये नहीं बताया जाता है कि आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, क्या खाएं, क्या पिए, कैसे सांस लें। कुछ नहीं उनके पास है, केवल दवा खा लो। ब्लड प्रेशर है, कुछ नहीं पूछते हैं कि क्यों हुआ। आपके अंदर जो है डायबिटीज हो गई, ये सारे जो है लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए कुछ नहीं कहा जाता है, केवल दवा दे देते हैं। तो लोगों को आसान लगता है तो लोग दवा खा लेते हैं, लेकिन ठीक कोई नहीं होता है। गोलियां बढ़ती चली जाती है और धीरे धीरे 8 गोली, 10 गोली और धीरे धीरे ऑपरेशन, इसके बाद बढ़ता चला जाता है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं किया जाता है। तो ये इसीलिए चलती है कि उसको साइंटिफिक नाम से बेचा जाता है। तो हमारे देश के लोग जो है, हमारा सूरज जो है ईस्ट में नहीं उगता है, वेस्ट में उगने लगा है। हम लोगों ने सोचना बंद कर दिया कि हमारे हजारों साल पुरानी जो हमारी चिकित्सा पद्धतियां है वो उसके बारे में हम बिल्कुल भूल गए हैं। बहुत मेहनत करने के बाद हम लोगों ने आयुष डिपार्टमेंट के लिए जो है भारत सरकार को राजी किया। नहीं तो 98% जो है देश का बजट है वो एलोपैथी को दिया जाता था। हमारे देश में उसी का प्रचार प्रसार है। बाकी भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऊपर केवल 2% जो है बजट रहा है, तो उनका कोई बढ़ावा नहीं मिला है। तो बाद में बहुत मेहनत करने के बाद में आयुष डिपार्टमेंट खुला है। आयुष का मतलब ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योग और नेचुरोपैथी, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। इन डिपार्टमेंट को भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा गया है और इनके बारे में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। जब आपके पास कोई इलाज नहीं है तो कम से कम हमारी भारतीय जो हजारों साल पुरानी है उसके बारे में सोचना चाहिए। कम से कम हमारे देश में जब योग को इतना बढ़ावा मिल गया है तो कम से कम उसके साथ प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है। इन चिकित्सा पद्धतियों के बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए था। उसके बारे में आज जितने भी आयुर्वेद के चिकित्सक है तो सभी एलोपैथी की चिकित्सा करते हैं, क्योंकि उनका कोई महत्व नहीं है। उसको लोगों ने पूछना बंद कर दिया। हमारे देश के लोगों ने उसको, सरकारों ने भी बढ़ावा देना बंद कर दिया। तो ये बहुत ही सौतेला व्यवहार हमारे साथ हुआ है। तो देखिए, इन चिकित्सा पद्धतियों में पूरा विवरण से, आयुर्वेद में तो ऋतुचर्या, दिनचर्या, यानी क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, किस ऋतु में
किस मौसम में कब उठना कब सोना, ये पूरा विवरण है। और योग तो पूरा स्वस्थ जीवन जीने की कला है, उसको करने से हजारों बीमारी वैसे ही ठीक हो जाती है। और प्राकृतिक चिकित्सा जो है ये पूरी स्वस्थ जीवन जीने की कला है। ये जब से प्रकृति चली आ रही है, प्रकृति के सारे जानवर प्रकृति के बीच में रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और उनके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, सभी स्वस्थ रहते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा में कोई दवा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई दवा नहीं है, कोई दारू नहीं है, कुछ नहीं है, और ये इतनी सस्ती चिकित्सा पद्धति है। तो गांधी जी जब इस चिकित्सा में आए, उनको प्रिय ये चिकित्सा के ऊपर अनन्य भक्त थे। उन्होंने जब इस चिकित्सा को जाना तो वो कहने लगे कि ये जो है 1000 में से 999 लोग जो है इससे ठीक हो सकते हैं। और वो कहते थे कि देश आजाद होने के बाद में मेरा सपना है कि गांव-गांव में, जहां पर हमारे भारत जैसे गरीब देश में, जहां गांव ज्यादा है, गरीब लोग ज्यादा है, यहाँ पर इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जो कि उनको आत्मनिर्भर बना देती है, स्वावलंबी बना देती है। एलोपैथी में क्या होता है कि आप जो है प्रैक्टिस एक डॉक्टर करता है, उसके निर्भर जो है हजारों पेशेंट होते हैं, लेकिन ये चिकित्सा सीखने के बाद में आप खुद ही अपना इलाज करने लायक हो जाते हो। तो ये चिकित्सा जो है वो कहते थे कि ये सबसे उत्तम चिकित्सा है। और इससे उन्होंने पहले एक बार प्लेग जैसी महामारी को भी इसी चिकित्सा से कंट्रोल करने की कोशिश भी की थी, और इसमें उनको बहुत आस्था थी, उनको बहुत इसके ऊपर प्रेम था। इस चिकित्सा में जो है स्वस्थ जीवन जीने की कला है। पूरा जैसे आप गाड़ी लेके आते हैं तो सबसे पहले आप ड्राइविंग सीखते हैं, जबकि वो कुछ लाख रुपए की है, तब भी आप समय से सर्विसिंग कराते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, कब क्लच बदलना, कब ब्रेक लगाना, कब फर्स्ट गियर में ले जाना, पूरा आप उसको डिटेल में सीखते हो। उसी तरीके से ये जो गाड़ी है, ये जो शरीर है, ये भगवान का बनाया हुआ है, और इसमें स्वयं भगवान बैठ करके ये शरीर को चलाते हैं। आप ये देखिए 9 महीने में बच्चा बन जाता है माँ के गर्भ में, कोई डॉक्टर दवाई किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, संपूर्ण शरीर जो है परफेक्ट बन करके। और हमारे वेदों में कहा है जी, ये जो है हाईएस्ट क्रिएशन है ये दुनिया का, और सबसे जो है परफेक्ट क्रिएशन है, और ये 100 साल की गारंटी लेकर के भगवान ने हमें बनाया है। और आज हमारे देश में इस मनुष्य शरीर का इतनी बुरी हालत हो गई है। तो ये पूरी चिकित्सा में पूरा विवरण है। और बच्चा पैदा होने के बाद में पहली सांस से आखिरी सांस तक भी शरीर अपने आप सांस चलाता रहता है, किसी डॉक्टर की दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। भूख लगती है, अपने आप बच्चा जो है दूध पीता है, पेट भर जाता है तो हटा देता है। हमारे सिस्टम एक ऐसा बना हुआ है, आप पूरा शरीर आपके अंदर जो है, आप भोजन करते हो, पच जाता है, उसका खून बन जाता है, सर्कुलेट करता रहता है, हजारों कल्प पुर्जों के साथ ये स्वतः काम करता रहता है। और गीता में कहा है हमारा, हम विश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहे आश्रित। कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सबके शरीर के अंदर मैं विराजमान हूँ, और मैं ही शरीर को चलाता हूँ, मैं भोजन पचाने के और सारा जो है मैं ही करता हूँ। तो जब हमारे शरीर में ऐसी एक शक्ति है जिसको हम इम्यूनिटी कह सकते हैं, हम वाइटलिटी कह सकते हैं, और वो इतनी भगवान की दी हुई प्रत्येक प्राणी में भगवान ने उसको दे रखी है, और वो अपने आप उसकी सुरक्षा में लगी रहती है। देखिए आंख में कुछ चला जाए फौरन आंख बंद हो जाती है, पानी आने लगता है, उसको धोने का प्रयत्न होता है। नाक में कुछ चला जाए फौरन चीखें आने लगती है, सुरक्षा का प्रबंध फौरन भगवान ने किया है। सांस की नली में अगर खाना चला जाए, जल्दी जल्दी खाना खाइए, तो फौरन क्या होता है, हमें खांसी आती है। तो ये खांसी जो है बीमारी नहीं है, छींके आना है बीमारी नहीं है, आंखों में पानी आना ये बीमारी नहीं है, ये रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए शरीर स्वतः काम करता है। तो हमारे एक एक सेल, हमारे एक एक सिस्टम दिन रात हमारी सुरक्षा में लगे हैं, हमारी भलाई में लगे हैं। तो इसीलिए ये शरीर ऐसा संपूर्ण शरीर बना हुआ है, केवल इसको हमें चलाना सीखना पड़ेगा। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी संपूर्ण चिकित्सा है, उसमें कब उठना, कब सोना, कब आपने उठ के क्या करना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कैसे सांस लेनी चाहिए, और कितनी कैसे पानी कितना पीना चाहिए, इस तरीके से पूरा विज्ञान है ये। और जब इसके बारे में आप जान जाते हो तो कभी भी रोग नहीं होते हैं। आप ये देखिए, इतना परफेक्ट बॉडी है भगवान की बनाई हुई, और इसके बाद भोजन क्या करना है और कितना करना है, जब बीमार पड़ जाए तो क्या करना है, एक्सरसाइज कितनी करनी है, और उसके साथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा साइंस कहता है शरीर को स्वच्छ रखा जाए। आज मोदी जी ने हाथ धोने का या स्वच्छता का बहुत बड़ा आंदोलन चला रखा है,
लेकिन अगर शरीर को स्वच्छ रखना हम सीख ले अंदर से, तो कोई रोग नहीं होंगे। तो स्वच्छता जो है, ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का सबका मूल मंत्र है। आयुर्वेद में कहता है सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला तत्प्रकोपस्य प्रोक्तम विविध अहितकर भोजनम। यानी सारे रोगों का कारण है आहार विहार का गलत होने से शरीर के मल जमा हो जाना, और ये मल ही सारे रोगों का कारण है। जिस शरीर में मल होता है वहीं पर बैक्टीरिया अटैक करता है। आपके शरीर में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहां पर गंदगी होगी वही उसका भोजन है और वहीं पर हम अटैक करता है। हम केवल दवाई खा करके बैक्टीरिया को मार लेते हैं, लेकिन शरीर को स्वच्छ नहीं करते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्म है। 5 तरह से शरीर को अंदर से कैसे साफ किया जाए। बाहर से धोना तो हमको सबको पता होता है। आज हम कोरोना के लिए सारा जो है सैनिटाइजर वगैरह यूज करते हैं। केवल हाथ धोने से नहीं चलेगा। उसको हाथ में प्रॉब्लम नहीं है, शरीर के अंदर गंदगी है, वहां पर वो अटैक करता है। तो इसलिए अंदर से शरीर को कैसे साफ करना, ये पूरा विज्ञान आयुर्वेद में है। पंचकर्म के हिसाब से 5 तरह से शरीर को अंदर से कैसे साफ रखा जाए। आयुर्वेद में तो पंचकर्म है, योग में षटकर्म है। 6 तरह से शरीर को अंदर से कैसे साफ किया जाए। और प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पंचमहाभूतों से ये शरीर बना है। केवल कोई दवाई नहीं चाहिए, कोई औषधि नहीं चाहिए। शरीर स्वतः अपने आप अपना देखभाल करता है। शरीर स्वतः इतना संपूर्ण बना हुआ है, परमात्मा इसकी देखभाल करने में लगा हुआ है। सही सामान दीजिए, और केवल पंचमहाभूतों से बना हुआ है। पंचमहाभूतों से इलाज करते हैं। आकाश, वायु, सूर्य, जल और मिट्टी। जैसे एक घास बनती है तो क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, आपको हवा चाहिए, सूरज का प्रकाश चाहिए और आकाश होना चाहिए। उसी तरीके से मनुष्य का शरीर, जहां पर प्राण है, जीवन है, ये 5 तत्व होना चाहिए। तो इसी तरह से मनुष्य का शरीर भी इसी पंचमहाभूतों से बना है। और जैसे घास जो है उसको मेंटेन करने के लिए, हरी भरी रखने के लिए हम हमेशा इन 5 चीजों को उसको सप्लाई ठीक करते हैं, तो हरी भरी रहती है। उसी तरीके से एक घास की तरह जहां भी प्राण है, जीवन है, हर मनुष्य को, हर प्राणी को ये पंचमहाभूत चाहिए। तो यही हमारा साइंस है कि पंचमहाभूतों से भी शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है और उसी से सफाई कर ली जाती है। कोई अलग से औषधि नहीं है। तो सबसे बड़ा हमारा जो है आहार है। आहार के बारे में अगर आपको पता चल गया, आप जो कुछ भी भोजन करते हैं वो पचने के बाद में लिक्विड फॉर्म में बनता है। उसी लिक्विड फॉर्म में से जो है जिस क्वालिटी का आप खा रहे हैं वहीं से हमारा रक्त बनता है, उसी लिक्विड से। उसी से हमारा मांस बनता है, उसी से हमारे फैट बनता है, उसी से हमारे मसल्स बनते हैं, उसी से हमारे सेल्स बनते हैं, बोन मैरो बनता है, हमारा मस्तिष्क बनता है, हमारा विचार बनते हैं, और उसी तरीके से सीमेन बनता है। तो इसी तरीके से ये जो भोजन जो है बहुत महत्व की चीज है, जिसके बारे में आज हमने सब कुछ भूल गए हैं, कोई महत्व नहीं देते हैं। तो इस तरीके से ये चिकित्सा में अगर योग को मिला दिया जाए, योग को मिला देने से ये संपूर्ण चिकित्सा बनती है। मन को, शरीर को, आत्मा को कैसे स्वस्थ रखा जाए, उत्तम रूप में रखा जाए, तो ये ऐसी संपूर्ण चिकित्सा बन जाती है। तो इसीलिए ये चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिले तो हमेशा हर इंसान स्वस्थ रहेगा। और इस सबको ये सिखा दिया जाए कैसे मेंटेन करना और कैसे स्वच्छ रखना। तो इस तरीके से घर घर में अगर ये चिकित्सा पहुंचा दी जाए, मैं अपना स्वास्थ्य बचाओ आंदोलन में यही हर महिलाओं को खास तौर से सिखाती हूँ कि अपने को स्वस्थ रखिए, अपने बच्चों को स्वस्थ रखिए, अपने आहार विहार न्यूट्रिशन के बारे में बताती हूँ, और कैसे योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, मन, शरीर, आत्मा सबको स्वस्थ रखें। तो ये इतनी उत्तम चिकित्सा है, उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता है। अब जहां अच्छा डॉक्टर सलीला जी, इस वक्त चूंकि कोरोना का चैलेंज सबको परेशान किए हुए, खास तौर पर इसके लिए जरा कुछ बताइए, चूंकि ये अपने आप में एक साइंस है। आपने बहुत सी काम की चीजें बताई हैं, और भी बहुत सी चीजें आपके पास हैं, चूंकि आपके पास लंबा तजर्बा, नॉलेज है। इस वक्त चूंकि कोरोना एक बड़ा मसला बना हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि उसमें ये कोई बड़ा मसला नहीं है, एक फ्लू की तरह ये भी है। हमारे चारों तरफ बहुत बैक्टीरिया, बहुत वायरस भरे पड़े हैं और हमेशा रहेंगे, उसको हमेशा मारा नहीं जा सकता है। आप अपने मोहल्ले के मक्खी मच्छर को समाप्त करके दिखाइए तो मैं मान जाऊं। आप मक्खी मच्छर को समाप्त नहीं कर पाएंगे। बरसात को रोकने के लिए आपको छाता पहनना पड़ेगा। आपको सारे दुनिया के कांटे नहीं हटा सकते हैं, जूते पहनने पड़ेंगे। आपके घर में मक्खी मच्छर है तो आप उसको मच्छरदानी लगाओगे। सारे संसार के जानवरों को, सारे संसार के मच्छरों को, मक्खियों को और सारे कीटाणुओं को, वायरसेस को कोई भी समाप्त नहीं कर पाएगा, वो तो रहेंगे। हमें अपना बचाव का सामान करना चाहिए। तो इसीलिए हमारी चिकित्सा जो है कहती है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें,
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने आपको 10 बातें बताई। उस 10 बातों के हिसाब से अगर फॉलो किया जाए, कितना हमें सांस कैसे लेनी चाहिए, हमें पानी कितना पीना चाहिए। हजारों रोग केवल पानी कम पीने से होते हैं, आपको पता है। लोगों को पूछा जाए कि पानी कितना पीते हो, हमारे शरीर में मलमूत्र पसीना सांस से 2.5 से 3 लीटर पानी निकल जाता है। और अगर हम इतना पानी नहीं पीते हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है, और खून गाढ़ा हो जाता है तो वो गंदा हो जाता है, सर्कुलेट नहीं कर पाता है, और उसी से जो है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसी से पथरी होती है, उसी से जो है हार्ट में ब्लॉकेज होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बाल गिरने लगते हैं, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग जो है उसकी सप्लाई सिस्टम और सारा न्यूट्रिशन जो है पहुंच नहीं पाता है। लेकिन हमें पानी के लिए नहीं बताया जाता है, हम केवल सबको औषधि दे देते हैं। तो ये विज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। अब जहां तक कोरोना का सवाल है, तो कोरोना जो है मैंने आपको बताया एक वायरस है, सारा संसार एक छोटे से वायरस से डरा हुआ है, बड़ी हास्यास्पद बात है ये। तो आप ये देखिए कि ये बैक्टीरिया वायरस हमेशा रहेगा, लेकिन दो पार्टी है, एक अटैक कर रही है और एक दूसरे से उसे लड़ने के लिए हमारी शक्ति। तो इसीलिए हमें हमारा साइंस कहता है रोगों का कारण जो है बैक्टीरिया जो है वायरस है, वो सेकेंडरी कॉज है। प्राइमरी कॉज है हमारे शरीर में गंदगी। तो जब तक गंदगी होगी तभी बैक्टीरिया उसको अटैक करता है। इसीलिए शरीर को स्वच्छ कर लीजिए। जब भी बीमार पड़ जाए, आपको पता होना चाहिए 2016 में एक ऑटोफेगी नाम का साइंस निकाला, एक जापानीज साइंटिस्ट ने, उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो उसने जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग की फास्टिंग करो, यानी आप जब उपवास करते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वतः अपने आप के अंदर के जितने भी विकार है, यहाँ तक कि कैंसर तो भी वो खा करके अपने आप को खत्म कर लेता है। ऐसी शक्ति भगवान ने उनको दे रखी है। उसको ऑटोफेगी कहते हैं और फास्टिंग का साइंस है। हर देश में, हर संस्कृति में, हर धर्म में फास्टिंग है। अब देखिए उपवास की प्रथा हर धर्म में रखी गई है। जब हम उपवास करते हैं तो शरीर पूरा का पूरा हीलिंग में लग जाता है और पूरा का पूरा शरीर को ठीक करने में लग जाता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन से अब मुक्त हो जाता है शरीर की सबकी प्रक्रिया। तो हमारे साइंस में जब भी कोई बीमारी होती है, 3 तरह की बीमारी होती है। एक एक्यूट डिजीज होती है, यानी तीव्र रोग। अचानक जो है आपको कोरोना हो गया, बुखार हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गया, जुकाम हो गया, बुखार, ये सारी छोटी छोटी बीमारी है जो प्रकृति ने बनाई है। जब भी हमारे शरीर में मलमूत्र पसीना सांस से गंदगी निकलनी चाहिए, जब हम सही पानी नहीं पीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, भोजन के बारे में पता नहीं है, ये किसी को बताया नहीं जाता है, तब स्वस्थ जीवन जीने की कला को जानते नहीं है, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और शरीर के अंदर जो है, हमारे शरीर के अंदर मल जमा होने लगता है। जब मल जमा होने लगता है तो जिस शरीर में मल जमा होता है, शरीर को लास्ट मोमेंट तक बचाने की कोशिश करता है। जैसे आपके पैर में छोटा सा कांटा चला जाए तो आपको क्या होता है, फौरन पेन होगा। लेकिन अगर आप इस पेन को समझ करके कांटा निकाल दे तो आपकी मुक्ति हो गई। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कहेगा आप पेन किलर खा लो। तब पेन किलर खा लेंगे तो वो पेन की तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रकृति तो आपको बताने के लिए पैदा कर रही है। और आप बार बार जो है 3-3 घंटे में डॉक्टर आपको पेन किलर दे देगा, लेकिन वो दर्द तो जाएगा नहीं। फिर आप बार बार पेन किलर खा के रहोगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रकृति भी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुछ और है। तब उसके बाद वो वहां पर पस हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। जब पस हो जाएगा फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक दे देगा। एंटीबायोटिक से वो तो ठीक होने का नाम नहीं लेगा, और तब हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक खाते हैं और धीरे धीरे वहां एक गांठ हो जाती है, वो कैंसरस हो जाती है। फिर डॉक्टर जो है आपको क्या करता है कि आपको कहेगा आप कीमोथेरेपी कराइए, रेडियोथेरेपी कराइए। इस तरीके से लंबा लंबा इलाज करते रहते हैं, रोगों के कारणों पे नहीं जाते हैं। रोगों का कारण है, हमारा साइंस कहता है रोग एक ही है, शरीर में गंदगी का जमा हो जाना। वो भी अप्राकृतिक अस्वस्थ जीवन जीने से, हेल्दी लिविंग के रूल पता नहीं होता है तो शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त हो जाता है तो शरीर के अंदर जो भी हम भोजन करते हैं वो पचता है वही पोषण में जाता है। पोषण में जाने के बाद मलमूत्र पसीना सांस से गंदगी निकल जाती है, वो नहीं निकल पाती है। जब नहीं निकल पाती है तो गंदगी जमा हो जाती है। जमा हो जाती है, जैसे कांटा नहीं रख पाती है प्रकृति, उसी तरीके से इस गंदगी को भी रख नहीं पाती है। उसी को दूसरे रास्ते से जुकाम बना के वही गंदगी निकालती है, वही उसको उल्टी बना के निकालती है, वही उसको बुखार बना के निकालती है। और हम जो है टीवी में बताते हैं ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं हो, और हम दवा ले लेते हैं। उसी तरीके से करते हैं और वो जाकर के वो गंदगी जुकाम जो शरीर निकालने का प्रयत्न कर रहा था,
हर तीव्र रोग में गंदगी निकल रही होती है, उल्टी में गंदगी निकल रही होती है, दस्त में गंदगी निकल रही होती है, फोड़े फुंसी में गंदगी निकल रही होती है, बुखार में भी बदबू आ रही होती है मुंह से, और ये बलगम भी गंदगी है, पस भी गंदगी है। तो ये शरीर कहीं ना कहीं से निकालता है, और हम उसको दवा लेके जब रोक लेते हैं तो यही गंदगी साइनस बन करके जुकाम जो है 2 दिन रहने वाला था वो जीवन भर रहेगा। उसके बाद वही सांस के अंदर जब प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम, हम दवा ले लेते हैं तो वो ब्रोंकाइटिस दमा बन के जीवन भर रहता है। उसी तरीके से 2 बीमारी 3 बीमारी दवाइयां बना देती है, प्रकृति ने नहीं बनाई है। तो जब ऐसा शरीर गंदगी से भरा होता है, प्रकृति उसको झेल नहीं पाती है और वो गंदगी निकालती रहती है, क्योंकि उसके लिए वो रखने की चीज नहीं है वो। तो इसीलिए हमारे चिकित्सा पद्धति में जब भी कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, हम लोग कहते हैं जहां गंदगी है वही वायरस अटैक करेगा। तो वायरस को मार देने से नहीं फायदा होगा, शरीर का शोधन करना पड़ेगा। वो भी पंचमहाभूतों से शोधन करना है। एनिमा लेकर के हम मल को साफ कर लेते हैं, कुंजल करा करके जो है वमन करा करके पेट की गंदगी को साफ कर लेते हैं। उसके बाद जलनेती का लोटा होता है हमारा, नाक के अंदर के जितने भी रोग है, सर्दी जुकाम खांसी, वो साफ कर लेते हैं। गरारे करा के गले को साफ कर लेते हैं। ये बहुत पुरानी चिकित्सा पद्धति है। तो इस सफाई करने से जहां गंदगी खत्म हो जाएगी, कोई कोरोना, कोई भी वायरस किसी भी तरीके की, चाहे कैंसर क्यों ना हो, उसको ठीक किया जा सकता है शोधन करके। ये शोधन जो है बहुत बड़ा साइंस है। अच्छा सलीला जी, ये बताइए कि जिस तरह से कोरोना का इलाज किया जा रहा है, जिस तरह से आइसोलेशन बताया जा रहा है, क्वारंटाइन बताया जा रहा है, हाथ ना मिलाए जाए बताया जा रहा है, मास्क लगाना बताया जा रहा है, क्या ये वाकई, और लॉकडाउन इतना लंबा जिसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक तरह से तबाह हो गई, क्या ये सब जरूरी था इसके लिए? क्या जो WHO ने जो कुछ किया, उसने पेंडेमिक का डेफिनेशन बदल दिया, ये कह दिया कि जो जितने लोग हर साल मरते हैं उससे अगर 3 गुना हो तो पेंडेमिक होना चाहिए, वो हिस्सा निकाल दिया। हमारे ICMR ने डेथ सर्टिफिकेट्स में डॉक्टर को लिबर्टी दे दी कि वो जिसे चाहे बगैर टेस्ट के भी कोरोना डेथ लिख सकता है। तो ये सब क्या कुछ है? क्या इन सब चीजों से बचा जा सकता था अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और इस बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए? देखिए, संसार में, दुनिया में, सारे में 2 इंडस्ट्री सबसे पावरफुल है, एक हथियार बनाना और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी। उसने सारे दुनिया को कैप्चर किया हुआ है। WHO भी उसी से गवर्न होती है। तो ये सारा उनका अलग से एक लॉबी है, एक नक्सस है, एक माफिया है, वो चला रहा है। और हमारे देश की चिकित्सा सिंपल साइंस है। इसको अगर हमारे को बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए, स्कूलों में सिखाया जाए, घर घर में महिलाओं को एजुकेट किया जाए, तो ये चिकित्सा पद्धति से इंसान को है दवाओं से बच सकता है। और ये इतनी, गांधी जी कहते थे, ये इतनी महंगी चिकित्सा पद्धति है। और आजकल तो तौबा हो गया है, जितने गांव के लोग हैं वो खेत खलियान बेच करके इलाज कराने के लिए जो आते हैं यहाँ हमारे देश में, वो गरीबी की रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाते हैं इस चिकित्सा पद्धति को अपनाने से। तो ये चिकित्सा पद्धति खाली दवाओं को बढ़ावा देती है, ये चिकित्सा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देती है। ये कोरोना जो है, ये मास्क बेच करके करोड़ों रुपए, करोड़ों क्या बिलियंस ऑफ रुपीस का व्यापार कर लिया गया। सैनिटाइजर का व्यापार, सैनिटाइजर आप हाथ में हटाइए, लगा के देखिए, थोड़ी देर में इतनी तकलीफ होने लगती है, स्किन डिजीज होने लगेगी, जलन होने लगेगी। ये कहीं आपका हाथ ठीक कर रही है, कहीं सफाई कर रही है? सफाई तो शुद्ध जल करता है। साबुन से हाथ धो लो, शरीर को स्वच्छ रखो। ये बातें को, मूल चीज को जड़ तक हम लेके जा नहीं रहे हैं। तो हमारे देश में तो ये चिकित्सा को हमें, देखिए, इमरजेंसी के लिए, एक्सीडेंट के लिए एलोपैथी बहुत उत्तम है, उसको जरूर रखना चाहिए। लेकिन बाकी चिकित्सा पद्धतियों को अगर हम बचपन से ही हमारे देश में फैलावा किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तो ये जरूर हम इन चीजों से बच सकते हैं। लेकिन ये क्वारंटाइन वगैरह जो कर रखा है, इस वक्त जो सिचुएशन हो गई है, तो करा जा सकता है। लेकिन उसमें हमें योग प्राकृतिक चिकित्सा, अभी जो रामदेव जी ने निकाला है कोरोनिल, क्यों नहीं हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए? एक गिनी पिग्स के ऊपर या इंसान, ह्यूमन गिनी पिग्स के ऊपर जो वैक्सीनेशन तैयार किया जाता है, कितना भयंकर उसका नुकसान होने वाला है, कितना जबरदस्त एट रैंडम जो है, कोई न्यूमोनिया की दवाई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है, अंधाधुंध चल रहा है। ऐसे में हमें
अपने आप को कम से कम हम सरकार को जरूर ये करेंगे कि हमें अपनी देश की चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिले, स्वस्थ जीवन जीने की बचपन से कला सिखाई जाए, देश में सारे लोगों को इसका एजुकेशन होना चाहिए। और दूसरा उसके साथ में अभी जो चल पड़ा है, मैंने आपको बताया, केवल दवाई बेचने का धंधा है ये। और ये सारा जो है, ये वैक्सीनेशन हमारे आजादी के ऊपर खतरनाक जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है। सबको जबरदस्ती पता चलेगा तो कर दिया जाएगा, लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं है। ये तो केवल डरा डरा करके, एलोपैथी में देखिए ब्लड प्रेशर हो गया है, तब भी गोली नहीं छोड़ना। ये जो है आतंक मचा करके, आपको डरा डरा करके ही ये चिकित्सा चलती है, इसमें दम कुछ नहीं है। आपको डायबिटीज हो गया है, कभी दवा नहीं छोड़ना, गोली खाना, इंजेक्शन खाना। तो इस चिकित्सा में कभी भी किसी चीज का इलाज नहीं है। तो इसीलिए 80% बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल को जब तक ठीक नहीं करेंगे, बीमारी नहीं जाएगी। जहां तक कोरोना का सवाल है, इसको आसानी से बचा जा सकता है। हर इंसान को जो है अंदर से सफाई करना सिखाएं। कोरोना का खतरा हो जाए, 1-2 दिन आप देखिए गर्म पानी पी के रहे, काढ़ा बना करके पी ले। आप इसमें जो है ये गिलोय, आपका अदरक, हल्दी, काली मिर्च, तुलसी डाल करके काढ़ा बनाए। मैं कितने मेरे पेशेंट ठीक हो रहे हैं, उनको काढ़ा 2-3 बार दीजिए। विटामिन सी जो है रोगों से लड़ता है, तो विटामिन नींबू और आंवला सबसे सुंदर चीज है। 1 चम्मच आंवले में 20 संतरे के बराबर विटामिन सी होता है। आंवले का रस है, सूखे आंवला भिगो करके दिया जाए 2-3 बार, और लिक्विड डाइट पर 1 दिन उपवास करा दें, और उसके साथ में शोधन कर दें, थोड़ा स्टीम ले लें, गरारे कर लें, और कुंजल और जलनेती से सारा ठीक कर दिया जाए। और शरीर को अगर 1-2 दिन उपवास किया जाए और खूब अच्छा पसीना आ जाए, तो गंदगी निकल जाएगी, बुखार उतर जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दवा दे दे के दबाया दिया जाएगा। और मरते भी कौन है? जो पहले से डायबिटिक है, जो पहले से बीमार है, जो पहले से ब्लड प्रेशर है, 5 गोली खा के रह रहे हैं, उनकी मौत होती है। बाकी तो जितने को होता है साधारण फ्लू की तरह होता है, 2-4 दिन बीमार रहते हैं, बुखार आता है, सर्दी जुकाम होता है, ठीक हो जाता है। वो तो हर साल होता है, कोई ना कोई सीजन चेंज में फ्लू होता ही रहता है। तो सबको ये सिखाना पड़ेगा। हम इधर आपको जब एलोपैथी के साइंस को ही इतना बढ़ावा मिला है, और आपको जो है ऑटोफेगी का नोबेल प्राइज मिला है, तो यही साइंस हमारा हजारों साल पुराना है। इसमें बताया जाता है कि उपवास करो बीमारी में। अब देखिए कुत्ता, बिल्ली, गाय, शेर क्या करता है? उपवास कर लेते हैं। जब बीमार होते हैं तो उपवास कर लेते हैं। मेरा कुत्ता इतना बूढ़ा हो गया है, जब भी बीमार होता है तो ये खाना छोड़ देता है, और बाहर जाकर के पार्क में जाकर के घास खाता है और उल्टी कर देता है। तो कुत्ते तक को पता है कि हमें उपवास करना है, शरीर का शोधन करना है। तो इसी तरीके से कोरोना हो या कोई बीमारी हो, आप इस तरीके से शरीर का शोधन करें, उपवास करें और आराम करें, लिक्विड डाइट पे रखें, और इस तरीके से आप विटामिन सी से भरपूर लें, थोड़ा स्टीम ले लें, गरारे कर लें, शरीर का शोधन कर लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीला तिवारी जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपने बहुत ही अहम बातें की कि नेचर के तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ठीक रहने का प्रयास हर एक इंसान को करना चाहिए। और जो बात आपने बहुत ही अहम बताई कि ये 2 सबसे बड़ी लॉबीज हैं, हथियार बनाने वाली और दवाइयां बनाने वाली कंपनियां, ये पूरी दुनिया में एक तरह से सर्वोपरि बनने की कोशिश करती हैं, कंट्रोल करती हैं सरकारों को। अब बहरहाल भारत सरकार को, भारत के लोगों को वापस प्राकृतिक तरीके से अपने आप को ठीक रखने के लिए जागरूकता लाने की जरूरत है। आपने लेकिन सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, गरीब देश है हमारा। यहाँ पर इस तरीके की महंगी चिकित्सा पद्धति को तोड़ दे गई है हमारी, क्यों? इकोनॉमी तो टूट गई है। गरीब लोगों को, हमारे मजदूर भाग रहे हैं, हमारे गरीब खेत खलियान जो है वहां पर गरीब लोग ज्यादा है, वो सब टूट जाएंगे। इन सब के लिए, हमारे देश के लिए ये चिकित्सा पद्धति है ही नहीं। इनको ना तोड़े, इनको ना खत्म करे। गरीब के देशों के लिए हमारी अपनी चिकित्सा पद्धति बहुत अच्छी है, उत्तम है, इसी को बढ़ावा देना चाहिए, एलोपैथी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तभी ये देश की जो है इकोनॉमी बच सकती है, स्वास्थ्य रक्षा हो सकती है, और पैसे की बचत होगी। बेशक बेशक बचेंगे। आपने ये बहुत बड़ी बात कही, बहुत अहम बात कही। मैं भी, अब बहुत लोग हम महसूस करते हैं कि कोई छोटी सी भी बीमारी हो जाती है तो ये प्राइवेट अस्पताल लाखों का बिल बना करके और डेड बॉडीज तक को वापस नहीं देते। इतना
गैर इंसानी तरीके से पैसा निकालने की कोशिश की जाती है। मैं समझता हूं हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा और जागरूकता की जरूरत है, नेचुरल तरीके से जिंदगी चलाने की जरूरत है, स्वस्थ रहने की जरूरत है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।